हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम एकेडमी। आज की इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय। यानी कि विद्युत जो फ्यूज होते हैं वो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए दिया है आपका ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। मैंने साइंस से रिलेटिव एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को चुना है जो कि किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो का सिद्धांत आधारित है। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों धाराएं, यानी कि दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों डायनेमो से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वॉट, 200 वॉट, 220 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है आपका 240 वोल्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तार किस रंग का होता है? ऑप्शन ए हरा, लाल, काला, नीला। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। यानी कि विद्युत तार जो होता है वो लाल रंग का होता है। इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला।
तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी काला, यानी कि घरेलू विद्युत परपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्ला, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। एक बार और, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। एक बार मेरे साथ और बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, बताइए किसने की थी? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे ने, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोजों से रिलेटिव बहुत से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी कि एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, ईंट पर नाचो, ईंट पर, ईंट पर नाचो। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज ईंट पा से हो गया, पर रा से निकल रा से रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो चैट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो मैं ट्रिक को डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ सही से नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि इसकी स्क्रीन छोटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी धारा के वर्ग के समानुपाती। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत चुम्बकीय पदार्थ नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा जो पदार्थ इसमें दिया है जो विद्युत चुम्बकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट, बताइए। देखो, लोहा जो होता है वो भी विद्युत चुम्बकीय का चुम्बक मतलब पदार्थ है। निकेल भी है। कोबाल्ट तो है ही है, लेकिन पीतल जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय का पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य, यानी कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। आई प्रॉमिस एक ना एक क्वेश्चन इस वीडियो से आपका बन सकता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन, ऑप्शन डी दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि जो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक आपको बताना है वो आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगर आप पेन कॉपी लिए बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मैंने पहले ही बताया है, मात्रकों से रिलेटिव एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है।
चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, या फिर आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन डी इनमें से किसी नियम से नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक पर लगाए गए बल की जो दिशा होती है वो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, यानी कि जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर होता है वो किससे चलाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।